Hello knowledge gatherers, and I hope you all are doing well. So today I welcome you all to Isha's Academy and we are going to study numerical analogy. तो रीजनिंग में हमने अल्फ़ाबेट एनालॉजी देखी थी, अब हम आज बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालॉजी की। तो यानी न्यूमेरिकल्स यानी नंबर्स में किस तरह के पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे और किस तरह से इन्हीं पैटर्न्स को यूज़ करके हमें आगे के पैटर्न्स फिलअप करने पड़ेंगे। तो अगर हम सीधा ले लेते हैं और उनके टाइप्स की बात करने लगते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक 84:51। देन यहाँ पे रेशियोज इस तरह से हैं, इस तरह से, ओके। -13 मीन्स ये जो दो फॉर्म दिए रहते हैं, डबल डैश जो यहाँ पे ये डबल 4 डॉट्स आपको दिखती हैं, ये रिलेशन सेपरेट करता है कि इससे पहले एक रिलेशन है, इसके बाद एक रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखने हैं क्या रिलेशन होगा कि यहाँ पे फिल करें। तो जो पहला टाइप मैंने लिया है वो आता है इवन एंड ऑड नंबर्स का, इवन एंड ऑड नंबर्स। अब अगर आप इसे ध्यान से देख पा रहे हैं तो 84 कैसा नंबर है, इवन, और 51 इज एन ऑड नंबर। सिमिलरली यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इवन होना चाहिए और यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है ऑड नंबर, तो यानी इवन ऑड का यहाँ पे पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद 84 और 51 में क्या रिलेशन है, क्या इसमें पर्टिकुलर थिंग माइनस करके ये आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस करके आएगा कि नहीं, इस तरह से देख सकते हैं हम। लेकिन अगर हम बात करें एक पैटर्न यहाँ 8 और 5 यानी नंबर की जो पहली डिजिट है, टेंस प्लेस जिसे हम बोलेंगे, उसमें -3 करने से ये आ रहा है। 8 - 3 इज़ 5 और 4 - 3 अगर हम करें तो हमें मिल रहा है 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे दो नंबर्स होंगे जिसमें -3 करने पे 1 आता होगा। तो अगर हम 4 में देखें, 4, ओके, 4 में अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और क्या माइनस करें, 3 माइनस अगर हम करते हैं फिर से 3 आए, दैट इज़ 6 होना चाहिए, क्योंकि 6 में ही अगर हम -3 करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 46, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले पैटर्न आइडेंटिफाई किया, इवन ऑड के बेसिस पे है। उसके बाद नंबर्स में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये नंबर इससे कम है तो यानी कुछ ना कुछ माइनस करने के बाद ही ये आ रहा है, या फिर डिवीजन के फॉर्म में भी आ सकता था, ठीक है, अगर छोटा नंबर आता है। अगर जैसे बिग नंबर से स्मॉल नंबर की बात होती है तो या तो माइनस वर्क करता है या फिर डिवीजन, ओके। अगर वहीं स्मॉल नंबर से बिग नंबर का पैटर्न देखने को मिलता है तो या तो ऐड करके मिलेगा और या फिर मल्टीप्लाई करके। ये तो बहुत बेसिक है, आई होप कि ये आपको पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो अभी यहाँ पे बता दिया गया है। अब सेकेंड टाइप हम लेते हैं, उसे देखते हैं किस तरह से हमें न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 234, यहाँ पे मैं ब्लू मार्कर से लिख देती हूँ, दैट विल बी मोर विजिबल। 234 का रिलेशन 9 से है और हमसे पूछा गया है 236 का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। दिस इज़ द अननोन नंबर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बड़े से छोटा नंबर जा रहा है, तो यानी बड़े से यहाँ पर भी कोई स्मॉल नंबर आएगा। लेकिन अगर हम देखें इसमें बहुत ज़्यादा डिवीजन करें तो क्वेश्चन 9 आना चाहिए, तो इसमें क्या डिवीजन करें, किससे डिवीजन करें कि क्वेश्चन मिले, या फिर ये माइनस। और अगर हम देखें इसमें तो इस तरह का पैटर्न हमें मिल सकता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्म, सब्ट्रैक्शन, ओके। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिल सकता है ऑफ डिजिट्स का। अब आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे क्या आने वाला है। 234 अगर हम इसमें देखें 2 + 3 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 4 3 8 नहीं 7 और ये 9 हमारे पास टोटल आ गया। अब यहाँ पे 2 + 3 + 6 6 3 9 और ये 10 11 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 है, दैट मीन्स यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 11। तो फर्स्ट टाइप आपने देखा कि इवन एंड ऑड नंबर के बेसिस पे मिल सकता है, जिसमें इंडिविजुअल डिजिट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। वेयर एज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग
डिजिट्स की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे इसको पूरा एक नंबर मान के इनके डिजिट्स को ऐड किए, इस पूरे एक नंबर को मान के इनके डिजिट्स का सम किया गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड टाइप हमें मिल गया। अब अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे थर्ड टाइप क्या है, थर्ड टाइप में हमें क्वेश्चन दिया है 3:21, देन पैटर्न यहाँ पे है 6 व्हाट नंबर, ठीक है। तो यहाँ तो आप देखकर पहचान पा रहे होंगे कि इन दोनों नंबर्स में जो रिलेशन है वही यहाँ पर हमें मिलेगा। जैसे कि 3 7 21, तो 6 7 42, सिंपल, और हमारे पास आंसर भी 42 है। यहाँ पे जो लॉजिक लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, मल्टीप्लिकेशन का, कि 3 को इंटू 7 किया तब 21 आया, 6 को इंटू 7 किया तब 42 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिलेशन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो हमने 3 टाइप्स के अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप भी डिस्कस करते हैं। आप टाइप्स इस तरह से लिखते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे तो उसे आपको सॉल्व करने पर ही ये चीज़ आएगी। अभी तो सिर्फ ये बेसिक्स क्लियर करने के लिए वीडियो है। ओके, सो नेक्स्ट अब अगर हम बात करें फोर्थ टाइप की किस तरह से हमें मिल सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 5:25, देन -49। आई होप ये भी आपको पता चले गया होगा, क्योंकि 5 और 25 में क्या रिलेशन है, 5 का स्क्वायर इज़ 25, तो यहाँ पे किस नंबर का स्क्वायर इज़ 49, एंड वी नो दैट 7 का स्क्वायर इज़ 49। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7। तो फोर्थ टाइप है कि आपको स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट्स देखने को मिल सकते हैं, स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट्स देखने को आपको मिल सकते हैं। ये फोर्थ टाइप हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमें किस तरह से मिल सकते हैं, जैसे ई एंड एफ। अब आप सोचेंगे तो नंबर एनालॉजी चल रही थी, यहाँ पे अल्फ़ाबेट कैसे आ गया, बट इसमें मिक्स टाइप का है, दैट मीन्स नंबर और अल्फ़ाबेट एनालॉजी दोनों हैं। GH, ओके। देन यहाँ पे रिलेशन पूछा गया है, ओके। अब आप देख सकते हैं मैंने आपको एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ लिखाई थी जिसमें पोजीशन नंबर भी बताए थे ना। सबसे फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस रीजनिंग पार्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली नहीं, मैं रीजनिंग की बात करूँ जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट एनालॉजी पढ़ाई थी, अभी न्यूमेरिकल एनालॉजी है, ठीक है। तो उसमें मैंने ऐसे ABCDEFGHIJ ऐसे ही बताई थी, फिर उसके बाद यहीं से स्टार्ट होके इस तरह से हमारे पास Z तक की सीरीज़ आ रही थी, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे। तो इसमें पोजीशन नंबर देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं ई एंड एफ का रिलेशन हमें मिल गया 5 और 6 से, यानी कि इनकी पोजिशनल वैल्यू बतानी है। तो GH तो 7 8, तो यहाँ पे 78 आ गया हमारे पास आंसर। तो जो फिफ्थ टाइप है इसमें हमें पोजिशनल वैल्यू की, इनकी पोजीशन की वैल्यू क्या है, ठीक है, पोजीशनल वैल्यू के फॉर्म में हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने 5 टाइप्स डिस्कस कर लिए, और भी टाइप्स हैं, देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में दिए थे और उनको सेपरेट करना कि कौन से किस कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व हम कर पाएंगे, क्योंकि वैसे में हम एक जैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। डिफरेंट टाइप्स के यानी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल 5 हो गए थे, अब हम 6 देखते हैं। 6 में यहाँ पे एक पैटर्न गिवन है, जैसे कि ओके 14 एंड 39, देन हमें रिलेशन गिवन है 15 एंड देन विच नंबर। अच्छा, यहाँ पे जो हमें रिलेशन गिवन है, यहाँ पे मिक्स्ड ऑपरेशन का है। पहले क्या हो रहा था, एडिशन है तो एडिशन ही हो रहा था, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन ही हो रहा था, और मल्टीप्लिकेशन है तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। बट यहाँ पे हम देखेंगे मिक्स्ड ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी साथ में आए। तो 14 और 39 में जो क्वेश्चन में बताया गया है, एक इस तरह से रिलेशन है कि पहले तो 14 स्मॉल नंबर से बिग हो रहा है, दैट मीन्स एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हमें लॉजिक उसी वक्त बिल्ड करना पड़ता है जब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है।
बट अगर उससे पहले आपको पैटर्न का पता है तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अगर वहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे या फिर जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, आपके पास अगर खुद से करेंगे तो आपके पास 5 डिफरेंट वेराइटीज़ आ जाएंगी कि इनमें से मैं क्या करूँ, ठीक है। लेकिन जब आप इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं तो आप सॉर्टेड हो जाते हैं, यानी कैटेगराइज कर सकते हैं क्वेश्चंस को, जिससे कि जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो उन 5 क्वेश्चन की बजाय हो सकता है 2 या 3 ही ऑप्शंस आपके सामने आए और उन्हीं में से चूज़ करना आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो 14 और 39 में हम रिलेशन देख पा रहे हैं, और 15 और किस में हम रिलेशन देखेंगे, ठीक है। ये है अननोन वैल्यू। मिक्स्ड ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं इसमें, जैसे कि 14 की टेबल में मल्टीप्लाई करें, 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, तो ज़्यादा चला जा रहा है, तो 14 2 28, और उसमें अगर हम देखें, ओके 14 2 28 आ रहा है, ओके 28 आ रहा है। 28 से 39 के बीच में अगर हम देखें तो हमारे पास 11 अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे हमारे पास 39 आ रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लिकेशन और 11 से एडिशन। अब इसमें देखते हैं 15 इंटू 2, 15 2 30, अब 30 प्लस 11 दैट इज़ इक्वल्स टू 41, क्योंकि देखिए इंटू 2 करना था, इंटू 2 कर लिया हमने, प्लस 11 करना था, प्लस 11 कर दिया, तो उस हिसाब से 41 इसमें आंसर आना चाहिए। इसका आंसर हमारे पास 41 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिल कर देंगे हम इस तरह से 41। तो रिलेशन किस तरह से, और ये थोड़ा सा इस तरह भी दिखाया है कि मिरर इमेज जैसे बनती है ना, 1 4, अगर बीच में मिरर होता तो 4 1, इस तरह से इन्होंने ऐसे ही लॉजिक दिखाया एक। बट ऐसे तो बीच के नंबर्स में भी मिरर होना चाहिए था, तब बनेगा। बट करेक्ट लॉजिक ये वाला है कि 14 2 28 होता है, तो उस 28 में अगर हम 11 ऐड कर रहे हैं तब हमारे पास आ रहा है 39, तो 14 is to 39, दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ 15 2 30, एंड 30 में अगर हम 11 ऐड करेंगे दैट इज़ 41, तो यहाँ पे ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है। दूसरा तरीका इन्होंने इस तरह से बताया है, अगर 41 नहीं दिया है, सिर्फ इधर का नंबर गायब किया और इधर हमें गिवन है 42, 15 3 45, ओके। अगर यहाँ पे 42 गिवन है और यहाँ पे नंबर मिसिंग है, तो हम इसी को डिफरेंट लॉजिक बिल्ड करके कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिक्स्ड ऑपरेशन लग रहा है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर ही कंफ्यूजिंग होता है। 14 और 39, तो अब हम ज़्यादा वाला नंबर लेंगे, जैसे 14 3 42 हो रहा था, ठीक है, 42 हो रहा था, तो इसमें 40 41 42 तीन नंबर और माइनस करने पड़ेंगे, जिससे हमारे पास 39 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारे पास यहाँ पे आंसर के तौर पे लिखा है। अब यहाँ पे क्या नंबर है वो, जिसे मल्टीप्लाई करें हम 3 से, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि क्या नंबर 3 से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास, हाँ, उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसे हमें 3 से माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए और ये पता होने के लिए ये पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारे पास 15 है, मैं बता रही हूँ 2 तरह से क्वेश्चन होगा, ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ेगा किस पे मैच कर रहा है। अगर वहाँ 42 मैच कर गया तो वही लॉजिक था इंटू 2 प्लस 11 वाला। अगर ऑप्शंस में वो मैच नहीं कर रहा है तो हम डिफरेंट लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे कि उसको 3 से मल्टीप्लाई, यानी ये जो 15 है इसको 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 45। अब 45 में 3 माइनस करेंगे, आ रहा है 42, तो यहाँ पे 42 आ गया। तो आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन को अगर हम एक लॉजिक से करें तो 41 आ रहा था, दूसरे लॉजिक से करें तो 42, बट यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो हमारे पास ऑप्शंस दिए रहेंगे उनके हिसाब से हमें ये लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 टाइप हमने देख लिया मिक्स्ड ऑपरेशन का। इसके बाद आई थिंक लास्ट वन है हमारे पास, ओके, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है प्राइम नंबर बेस्ड क्वेश्चन। 7th टाइप है हमारे पास 2 7, 2 is to 7, देन नेक्स्ट हमारे पास गिवन है 11 is to what number। तो यहाँ पे देखने को मिला है कि वी कैन सी दैट 2 and 7 आर प्राइम नंबर्स, ओके। सो ये प्राइम नंबर वाला पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा, प्राइम नंबर्स,
तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स वाला पैटर्न मिलेगा। प्राइम नंबर्स में लिखा देयर आर 2 प्राइम नंबर्स, लाइक स्टार्टिंग में हमने किया 2, इसके बाद लेकिन अगर हम प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनाए 2 3 7 देन 5, फिर 5 पहले आ जाएगा, 5 7 8 नहीं, 9 नहीं, 10 भी नहीं, 11, देन 11 आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास 13 है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 14 15 16 नहीं आएगा, 17 आ जाएगा, 18 नहीं आएगा, 19 आ जाएगा, इस तरह से सो ऑन अभी ये चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं 2 और 7 लिया गया है, 2 और 7 लिया है, तो इनके बीच में 2 प्राइम नंबर्स हैं। 11 लिया है, अब ये 11 ले लिया गया है, तो इसके बीच के भी 2 प्राइम नंबर्स छोड़े जाएंगे और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 19। आप समझ रहे हैं यहाँ पे लॉजिक क्या है, किस तरह से क्वेश्चन का आंसर निकाला गया है। 2 और 7 इस पैटर्न में देखे गए हैं, इनके बीच के 2 प्राइम नंबर छोड़ दिए गए थे, ये नहीं लिखे हैं क्वेश्चन में। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट 11 लिया गया है, इसके बीच के 2 प्राइम नंबर्स छोड़ दिए गए हैं, उसके बाद 19 लिया है, ये हमारे पास डिज़ायर्ड रिजल्ट आंसर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही हैं, उसके लिए हम क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो बनाएंगे। सो आई होप कि आपको नंबर एनालॉजी में पता चल गया होगा कि कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इवन एंड ऑड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के, प्राइम नंबर टाइप्स के, और साथ ही साथ मिक्स्ड ऑपरेशन के आपने यहाँ पे देखे, ठीक है। डिजिट्स का एडिशन भी हो सकता है और एज वेल एज पूरे नंबर का पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग डिजिट से भी रिलेशन हो सकता है। तो इन मेथड्स को आप एक बार दिमाग में याद कर लीजिए कि इस तरह का मेथड हो सकता है, इस तरह का मेथड हो सकता है, इस तरह का। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, आपको ऑनलाइन भी काफ़ी क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे और आपके पास जो बुक होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसमें भी काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो आप उसको लगाइए कि किस तरह से पैटर्न बैठ रहा है। मिक्स्ड ऑपरेशन ये है कि इतना ही ईजी नहीं होता, मिक्स्ड ऑपरेशन में ही काफ़ी वेराइटी आपको मिल जाएंगी, जिसमें नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके होल नंबर वाले, मतलब 0 से माइनस कर रहे होंगे, फिर किसी में फ्रैक्शन आ जाता है, तो कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। बट जो बेसिकली टाइप्स रहते हैं वो यही रहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो से न्यूमेरिकल एनालिसिस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। उसके बाद आप वेट कर सकते हैं क्वेश्चन सीरीज़ का। नेक्स्ट वीडियो रहेगी मिक्स्ड एनालिसिस। अच्छा, मिक्स्ड एनालिसिस इसमें मैंने बीच में बता दी है, हम ले आएंगे वर्ड एनालिसिस के क्वेश्चंस, और वर्ड एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ रीजनिंग नहीं लगाते हैं, इसमें हम लोग नॉलेज यानी जनरल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजा करिए, क्योंकि मैं उसकी शॉर्ट्स या फिर वीडियो लेके ज़रूर आती हूँ, तो आपकी ही हेल्प होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।